हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जय विष्ट आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स मस्ती और साइंस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फ्रेंड्स, आज हम समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 को हल करेंगे और जानेंगे किस प्रकार से इन प्रश्नों को हल किया जाता है। और इसके लिए मैंने एक समांतर श्रेणी की वीडियो बनाई थी जिन लोगों ने अभी तक, जिसमें सभी प्रकार के इस पाठ से संबंधित समांतर श्रेणियों से संबंधित सभी फॉर्मूले बताए थे कि किस प्रकार से हम फॉर्मूले लिखते हैं, कैसे उनका प्रयोग करते हैं और क्या कौन सी चीज़ उसमें क्या होती है। तो जिन लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो उस वीडियो को भी देख लेंगे प्रश्नावली में आगे बढ़ने से पहले। तो आइए फ्रेंड्स, पहला जो प्रश्न है लिखा है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A, सार्वधातुक D और nवां पद AN है। ये चीज़ें हमारे पास दे रखी हैं और हमें ये अन्य चीज़ों को निकालना है, कैसे ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सारणी के पहले प्रश्न पर अगर गौर करेंगे तो A का मान 7 है, D का मान 3 है, N का मान 8 है और हमें क्या करना है, AN ज्ञात करना है, AN की वैल्यू निकालनी है। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ें हमें दे रखी है सबसे पहले वो चीज़ें हम नोट कर लेंगे। हमें सबसे पहले दिया है A = 7, ठीक है, D = 3 और N = 8 और हमें ज्ञात क्या करना है, AN की वैल्यू ज्ञात करनी है कि AN की वैल्यू क्या होगी। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि इसके लिए मैं एक अलग सा वीडियो फॉर्मूले के लिए बना चुका हूँ और वो समांतर श्रेणी के नाम से आपके पास है। तो AN = फॉर्मूला होता है A + n - 1 × D, ठीक है, जहाँ n क्या होता है, पदों की संख्या होती है, टर्म्स कितने हैं, इसमें कितने पद हैं। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, जहाँ n है तो n यानी n की वैल्यू यहाँ पे अधिकतम कितनी है, 8 है, ठीक है। तो 8 के आधार पे हम इसको निकाल सकते हैं कि A8 की वैल्यू हमें अगर ज्ञात करनी है, n की वैल्यू क्योंकि 8 दे रखी है, ठीक है, n = 8 लिखा मतलब 8वें पद की वैल्यू हमें ज्ञात करनी। तो A8 = A की वैल्यू 7 प्लस n यानी 8 - 1 × D यानी 3। तो A8 = हमें ज्ञात हो जाएगा 7 प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 या 21, तो A8 = और हो गया 28। तो इसलिए A8 वाला जो पद है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 28 होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार से क्रम से हम इनके अन्य पदों को निकालेंगे। यहाँ पे A = -18, D की वैल्यू नहीं दे रखी, N की वैल्यू 10 है और AN = 0 है, AN की जो वैल्यू है वो 0 है। तो हमें यहाँ D की वैल्यू निकालनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल वही हमें फिर से AN वाला फॉर्मूले का ही प्रयोग करना पड़ेगा और इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, दे रखा है A = -18 है, D = हमें ज्ञात करना है, N = 10 है और AN = 0 है। फॉर्मूला मैं पहले ही कह चुका हूँ, वही AN = हम प्रयोग करेंगे A + n - 1 × D, ठीक है। A की जो वैल्यू है, AN की 0 दे रखी, 0 लिखेंगे, A की वैल्यू -18 दे रखी है प्लस n के स्थान पे 10 है तो 10 - 1 और इंटू D हमें ज्ञात करना है, ठीक है। आगे इसको करेंगे तो बराबर -18 का 18 प्लस 10 में से 1 गया 9 और ये क्या हो जाएगा 9D। अब ये क्या है, -18 प्लस 9D = 0, क्योंकि AN की वैल्यू 0 है। तो 9D = इसको इधर से इधर पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस का है, इधर आके माइनस का है तो इधर आके प्लस हो जाएगा और 9 दूना 18 यानी D की वैल्यू कितनी आई, 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 के जो अन्य रिक्त स्थान हमारे पास हैं, खाली स्थान जो हमने निकालने हैं, उनको हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए, यानी कारण क्या होगा, किस कारण से। तो एक AP दे रखी है हमारे पास, AP है 10 है, 10, 7, 4, ... का 30वां पद है, यानी इस श्रेणी का हमें क्या करना है, 30वां पद निकालना है, A30 निकालना है, ठीक है। तो आइए किस तरह से निकलेगा देखते हैं।
तो देख लेंगे क्या क्या चीज़ें ए पी दे रखी है 10,7,4, डॉट 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 30वां पद ज्ञात करना। तो सबसे पहले ए बराबर हमारे पास कितना है 10, डी निकालना है। तो डी के लिए क्या करते हैं A2 - A1 यानी 7 - 10 बराबर माइनस का 3 निकला डी की वैल्यू, और एन बराबर कितना दे रखा है 30वां पद। ठीक है, तो ये फॉर्मूला AN = A + n-1 इंटू डी का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो ए की वैल्यू 10 प्लस n यानी 30 -1 इंटू डी यानी माइनस का 3। ठीक है, तो ए एन की जगह पे चाहें तो 30 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ए 30 बराबर 10 धन, अब धन आएगा ऋण आए 10 में से 30 का 1 चले गया तो कितना आ गया 29, और हो जाएगा प्लस 29 प्लस का है और -3 इसके साथ गुणा में है। तो 10 का 10 और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, ये माइनस का है प्लस का है। तो 9 × 27 का 7, 9 × 27 का 7 और 3 दूना 6 और 2 8 -87। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 77। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आया A30 वो कितना आया -77 इसका जो पद आया। इसका कारण है माइनस में आने का कारण क्या है कि जो ये इसका D है ये हमें यहाँ पे क्या निकला माइनस में निकल चुका है। तो पद खुद ही 10 से स्टार्ट है, फिर 7 आया, फिर 4 आया, तो आगे जाके धीरे धीरे ये पद किस में आने शुरू हो जाएंगे माइनस में, इसलिए इसका माइनस का 77 यानी माइनस का 77 आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स एक बार पुनः जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक शेयर और कमेंट्स भी करते रहिएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में लिखा निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये रिक्त स्थान दे रखे हैं, इनके हमें पदों को ज्ञात करना है। तो ये है पहला पद है, दूसरा खाली है, तीसरा पद दे रखा। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को आगे बढ़ते हैं। तो ये देख सकते हैं 2 है, खाली स्थान है 26 है। अगर हम चाहें तो मैंने उसमें एक सूत्र बताया था कि अगर पहला पद A है, दूसरा पद B है, तीसरा पद C है, तो हमारे पास बीच वाले पद B को निकालने के लिए तो B = A + C/2 डायरेक्टली हम इससे सीधे निकाल सकते हैं। कहीं के भी, यानी स्टार्टिंग के नहीं, बीच के भी, कहीं पे भी इस तरह से अगर है, आगे और पीछे का अगर पद दिया है, बीच का पद हमें निकालना है तो B = A + C/2 से सीधे निकाल सकते हैं। 2 + 26/2 = 28/2 बराबर 14। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान है, इस रिक्त स्थान की वैल्यू कितने आ जाएगी 14 आ जाएगी। समझ गए? तो इस तरह से हमारा ये खाली स्थान प्राप्त हो चुका है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से बाकी जो अन्य तरीका है वो आगे वाले प्रश्नों में उनके बिना हल नहीं होंगे, इसलिए आगे वाले प्रश्नों में मैं उस ट्रिक को आप लोगों को बताता हूँ। आगे आइए, आगे बढ़ते हैं। अगर इसके दूसरे स्थान को भी देखें तो इन दोनों को जोड़ के ये बीच वाला पद निकल आएगा। ठीक है, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 13 3 16 और बटे 2 करके ये हमारा ये बीच वाला पद निकल आएगा। ठीक है, तो आइए हम तो प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि जो इसका पहले तीसरे का तीसरा पार्ट है, इसके बीच में 2 खाली स्थान हैं और हमें कैसे निकालने हैं ये वाला मैं बता देता हूँ। तो उसके आधार पर हम अन्य सभी प्रश्नों को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो ये हम देखते हैं पहला पद 5 दे रखा, फिर एक खाली स्थान, फिर दूसरा खाली स्थान, फिर चौथा पद दे रखा है, यानी दूसरा और तीसरा पद हमें नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, व्यापक जो हमारे पास व्यापक श्रेणी थी A, A + D, A + 2D, A + 3D के अनुसार, तो पहले पद को तो A लिखते हैं, तो पहले पद A की वैल्यू 5 आएगी। दूसरे पद को A + D लिखते हैं, तीसरे पद को A + 2D और चौथे पद को लिखते हैं, जो चौथा पद है इसको लिखते हैं A + 3D = 9 सही 1/2। अब करना क्या है, यहाँ से हम पहले पद की अगर वैल्यू A की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो यहाँ से हमें D की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी, D की वैल्यू यहाँ चल जाएगी ना। तो हमें यही करना है। तो A की वैल्यू यानी 5 धन 3D बराबर 9 दूना 18 19/2। ठीक है, तो इसको उधर ले जाएंगे तो 3D = 19/2
और इधर प्लस का था, इधर माइनस का 5 हो जाएगा। आगे हल करेंगे, 5 दूना 10, 19 माइनस 10/2 बराबर 19 में से जब 10 गया तो 9/2। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 3D बराबर क्या आया, 9/2। ये यहाँ गुणा में यहाँ भाग जाएगा, यानी ये इससे कट जाएगा, तो क्या आया 3/2। तो इस तरह से डी की जो वैल्यू निकली हमारे पास वो 3/2 निकली। अब दूसरा पद ज्ञात करना है, तो a प्लस डी यानी 5 धन 3/2। तो 5 दूना 10 और 3 13/2। तो ये यहाँ की वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13/2। तीसरा पद ज्ञात करना है, तो 13/2 में फिर से क्या कर दो, 3/2 को जोड़ दो। ठीक है, 3/2 को हम फिर से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3/2 को जोड़ेंगे तो 3 दूना 13, 3 16, 16/2 बराबर 8। तो जो बीच का ये पद आना है वो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। समझ गए फ्रेंड्स। तो ऐसे ही प्रश्न नंबर 3 के अन्य जो पार्ट्स हैं इनको हल कर लेंगे। इसमें a बराबर -4 है और दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां पद दे रखा सीधे a + 5d = 6 दे रखा है। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, यहाँ से d की वैल्यू निकल आएगी। ऐसे इसमें दूसरा पद a + d = 38 है और तीसरा, चौथा, पाँचवां, छठवां पद a + 5d = -22 है। तो जैसे हम तीसरे पार्ट के दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करते थे, बिल्कुल इसी तरह से हल करके ए और डी की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी और हमें ए और डी का मान निकल आएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। लिखा है AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। तो पद नंबर दे रखा है, यानी हमें AN दे रखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल करना है। तो इसको हल करने से पहले हम देख लेंगे प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, प्रश्न नंबर 4 है, चौथा प्रश्न है। तो अगर हम a की वैल्यू देखेंगे तो a निकालना है, तो a = क्या आएगा 3, d निकालना है तो 8 - 3 = 5, d की वैल्यू 5 आई। और कौन सा पद 78 है, यानी an = 78 दे रखा है। कौन सा पद 78 है, यानी n की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो सूत्र वही हम प्रयोग कर लेंगे, an = a + n - 1 × d। ठीक है, an की जगह पे क्या है 78 है, 78 है, और a की जगह पे हमने 3 निकाला है, +n - 1 × n की वैल्यू निकालनी है और d की वैल्यू 5 निकली है। तो इसको अगर इधर हल करेंगे तो ये 3 धन अंदर गुणा कर देंगे तो 5n - 5 आ जाएगा। ठीक है, और -5 में से अगर इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 5n - 2 ये बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, 78 बराबर 5n - 2, 78 बराबर 5n - 2 बच गया। तो 5n बराबर ये इधर माइनस का इधर जाके प्लस हो जाएगा, 78 और 2 80। अब ये इससे 80 कट जाएगा, तो 5 से कम 5 बचा 6, 3 उतारा 0 और 5 6 30। तो n बराबर 16, यानी 16वें पद का मान क्या आएगा, 78 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 16वें पद का मान कितना आएगा, 78 आएगा। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अब इसी तरह से प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। निम्नलिखित समांतर श्रेणी से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, या भी इनमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ये अंतिम पद दे रखी है, L दे रखा है। ठीक है, L = a + n - 1 × L = a + n - 1 × d का प्रयोग करते हैं। अंतिम पद क्या रहना है, तो L लिखते हैं। सूत्र बिल्कुल वही होता है, a की वैल्यू ये है, d की यहाँ से निकाल लेंगे, सूत्र में रख देंगे, हमें n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। यहाँ भी हमें n ही निकालना है, यहाँ अलग से देखिए 78 लिखा था, यहाँ भी 205 अंतिम पद है। ठीक है, तो यहाँ पे पदों की संख्या हमें क्या करनी है, श्रेणी में कितने पद है वही n निकालना, बिल्कुल प्रश्न नंबर 4 की तरह होना है। अब 5 6 पे देखिए क्या, AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है, का एक पद -150 है। और क्यों, अगर ये इसका पद है तो क्यों है वो भी हमें चेक करके देखना है। ये अंतिम पद ही है, ये एक पद है या an मान लेंगे इसको, और हमें n निकालना है। ठीक है, कि n अगर n की वैल्यू पूर्णांक संख्या आ जाएगी तो ये इसका एक पद होगा, और अगर n की वैल्यू पूर्णांक संख्या नहीं आती है, पूर्णांक नहीं आता है वो भी प्लस का, तो ये इसका एक पद नहीं होगा। तो आइए प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं किस तरह से हल होगा। अब प्रश्न पे आते हैं। यहाँ से सबसे पहले a की वैल्यू लिख लेंगे, तो a = हमारा देखो 11 आएगा,
डी निकालेंगे तो 8 में से -11 को घटाना है तो -11 यानी डी बराबर -3 आया। और जो अंतिम 100 पद दे रखा, चाहे इसको एल एक पद ये मानो एल मानो या ए एन मानो, सूत्र क्योंकि एक ही होता है -150 है। तो आइए देखते हैं सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू कितना है, माइनस का 150 बराबर ए की वैल्यू 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू -3 आ गया, ठीक है। ये गुणा में है इसके साथ। तो आगे अगर इनको हल कर लेंगे तो ये होगा 11 धन, अब इस 3 से अंदर गुणा करना है तो माइनस का 3n और प्लस का 3 हो जाएगा। तो बराबर ब्रैकेट हटाएंगे तो 11 और 3n धन 3 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये ऋण का है और ये धन का है, क्योंकि ऋण का धन हो जाता है। तो अब हमारे पास क्या आया, 150 बराबर, उसको अगर हल करेंगे तो 11 3 जुड़ के 14 हो जाता है। तो 14 - 3 है। इस 14 को उधर ले जाएंगे, इधर गया तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो -150 - 14 बराबर -3 है। ये जुड़ गया तो 150 और 14 यानी -164 बराबर -3/n। आगे हल करेंगे तो -3n इक्वल टू -164 लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा तो n इक्वल टू 164/3। तो 3 पंजे 15 का 5, 3 पंजे 15 का 5, बचा 1 उतारा 4, 3 चुको 12, बचा 2 उतारा 0। तो ये क्या रहा, 54 सही, ठीक है। 54 तो पूरा आ रहा, लेकिन अब आगे क्या आ रहा, अब आगे देखेंगे तो इसमें बच क्या रहा, जो 14 है तो 54 सही 2/3 आ रहा। पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, अपने आप में एक पूर्णांक नहीं निकल रहा है ये, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक चाहिए था हमें, n का वैल्यू धनात्मक आना चाहिए था। अगर नहीं आ रहा ना, ये किस में आ रहा, दशमलव में आएगा ये, ठीक है। तो अतः ये इसका एक पद नहीं हो सकता। पद होने के लिए n की एक पूर्ण वैल्यू आनी चाहिए थी, ठीक है। अपने आप में पूर्णांक, और वो भी किस प्रकार का, धनात्मक पूर्णांक आना चाहिए। तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये इसका एक पद नहीं है। आगे हम ये लिख लेंगे, ठीक है, समझ गए। तो इस प्रकार से ये इसका एक पद नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए। A31 ज्ञात करना है हमें, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद कितना है, 73 है। 11वां पद का मतलब A + 10D = 38 है। 16वां पद का मतलब है A + 15D बराबर 73 है, ठीक है। विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, किसी भी विधि से हम हल करेंगे और A और D का मान निकाल लेंगे। और A और D के मान निकालने के बाद हमें क्या करना है, an = A + n - 1 इंटू डी में n की जगह पे 31 रखना है और ये 31वां मान हम क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 8 की ओर, कि AP में 50 पद हैं, n बराबर दे रखा कि एक AP में 50 पद हैं, n का मान क्या है, 50 है, जिसका तीसरा पद 12 है। A + 2D बराबर 12 है और अंतिम पद, लास्ट पद 106 है। तो L बराबर 106 है, उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो क्या नहीं होगा, तो ये भी बिल्कुल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, 2 पद दे रखे हैं, देख सकते हैं कि यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा पद मतलब A + 2D = 4 है और दूसरा है 9वें पद यानी A + 8D = -8 है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी an बराबर हमें क्या करना है, 0 रखना है, ठीक है। पहले A और D निकाल देंगे, 2 समीकरण को बना के, तीसरे और 9वें से A + 2D = 4 और A + 8D = -8 और उसके बाद जब A और D निकलेगा तो an की जगह हम क्या रख देंगे, 0 रख देंगे और इस तरह से हल करेंगे तो वहाँ से हमें n की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। ठीक है, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। चलिए इस प्रश्न को मैं करके दिखाता हूँ आपको किस तरह से होगा। ये फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 10 है, लिखा है AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है,
तो सार्वंतर यानी डी ज्ञात कीजिए। किस किस पद की तुलना कर रखी है, ज़रा उस पर ध्यान देंगे। 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो श्रेणी का 10वां पद बराबर श्रेणी का AP का 10वां पद, तो AP का 10वां पद क्या होगा, A + 9D, ठीक है। और AP का 17वां पद यानी A + 16D। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू प्रश्नानुसार, जो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक। अगर हम 10वें पद में 7 जोड़ देंगे तो किस पद के बराबर होना चाहिए, 17वें पद के बराबर। तो A + 16D तब 10वें पद के बराबर होगा जब हम 10वें पद में क्या कर देंगे, 7 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारे पास प्रोसेस आएगा। इधर A है, A से A कट जाएगा, इधर ले आएंगे तो 16D में से 9D गया तो कितना बचेगा, 7D, तो D 7 बचेगा, तो 7 से 7 कटा तो D बराबर 1 आया। सारा अंतर कितना आ गया हमारा, इसका 1 आ गया। तो इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्न को क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स यदि वीडियो पसंद आई और आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर कमेंट भी करते रहें, और साथ ही जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 11 की तरफ। लिखा है AP 3, 15, 27 और 39 एक AP है हमारे, 3, 15, 27, कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका 54वां पद निकाल लेंगे, ठीक है। ये 54 निकालेंगे, A और D तो पीछे से निकल ही आएगा, और उसमें फिर 132 जोड़ देंगे, जो 132 हो जाए। 54वें पद में 132 को जोड़ के जो आएगा उसको हम AN मान लेंगे। क्या कर लेंगे, उसको AN मान लेना है। 54वें पद में को निकाल के 132 को जोड़ के जो आएगा, उसके बाद AN की जगह पे वो रख देंगे, और A और D की वैल्यू तो हमें पहले से ही पता है, और A और D का मान रख के हम वो N का वो मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं 12वें पे कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। सबसे मुख्य बात, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है, समान है। यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो आइए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 12 को, ठीक है। प्रश्न नंबर 12 ये हमारे पास कौन सा, प्रश्न नंबर 12। तो माना दोनों AP का सार्वंतर बराबर स्मॉल d, ठीक है। दोनों का सार्वंतर समान है, ये प्रश्नानुसार कह रहा। हमने कहा कि ये स्मॉल d है, तो माना पहली AP का प्रथम पद बराबर स्मॉल a है, स्मॉल a मान लिया, तथा दूसरी AP का प्रथम पद बराबर कैपिटल A है, ठीक है। क्योंकि प्रथम पद तो इनके अलग अलग होंगे और D सार्वंतर समान है, तो उसके बाद श्रेणी आगे जो है, आगे की श्रेणी तब बनेगी, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100, एक चीज़ दे रखा है, इनके 100वें पदों का अंतर बराबर 100। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पहले AP का भी 100वां पद निकालना पड़ेगा, दूसरे AP का भी 100वां पद निकालेंगे। तो पहली AP का 100वां पद बराबर A + 99D। इसी प्रकार दूसरी AP का 100वां पद बराबर A + 99D। अब प्रश्नानुसार इसका अंतर कितना है, 100 है, तो इनको घटा के कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो अगर हम इनको घटा लेते हैं तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये कट जाएगा और क्या बच जाएगा यहाँ, स्मॉल a माइनस कैपिटल E इक्वल टू 100। क्योंकि 100 दे रखा ना, तो ये बराबर 100 आ गया ये, ठीक है। समीकरण 1 नाम दे देंगे इसको, ये आ गया हमारे पास 100वें पदों का अंतर।
अब हमें क्या करना है, तो इनके हज़ारवें पदों का अंतर क्या है। तो हज़ारवें पदों का अंतर क्या है, हज़ारवें पदों का अंतर ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले पहली श्रेणी का 1000वां पद निकालो। पहली एपी का कौन सा 1000वां पद, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 999 डी, एक कम होगा। ऐसे ही दूसरी एपी का 1000वां पद बराबर कैपिटल ए प्लस 999 डी। अब 1000वें पदों का अंतर क्या आएगा, अब तो 1000वें पदों का अंतर मतलब इसको फिर से क्या करना है, घटा देना है। तो 999 डी में से 999 डी कट जाएगा तो क्या आया, ए माइनस ए आया, स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए। तो समीकरण 1 से इसकी तुलना करने पर, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या आया था, ए माइनस ए इक्वल 100 आया था। तो समीकरण ए से ए माइनस ए इक्वल टू 100, यानी लिख लेंगे 1000वें पदों का अंतर भी कितना आया, 100 आया। ठीक है, देख सकते हैं कि 1000वें जो पद हैं, 1000वां पद है उसका अंतर भी हमारे पास 100 ही आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 12 तक के प्रश्नों को हम कर चुके हैं। बाकी आगे के प्रश्नों के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी। तो आगे के प्रश्नावलियों को देखने के लिए भी आप अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अंतिम तक वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।